ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 6 अप्रैल 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के अप्रैल माह के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग अप्रैल माह में हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर अपने जीवन को अप्रैल माह में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको यह बताते हैं कि अप्रैल माह में ग्रहों का गोचर किस प्रकार है। तो 1 अप्रैल 2023 में चंद्रमा कर्क राशि और सिंह राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा इस समय शुक्ल पक्ष के हैं। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मित्र राशि मेष राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह अप्रैल महीने में मिथुन राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह भी अप्रैल महीने में मेष राशि में ही संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे परिवर्तन कर 23 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मेष राशि में संचार करेंगे अस्थावस्था में और वे 27 अप्रैल को मेष राशि में उदय होंगे। इसी प्रकार शुक्र देव इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर अपनी राशि वृषभ राशि में संचार करेंगे। शनि देव अप्रैल महीने में पूरे माह अपनी राशि कुंभ राशि में मार्गी रूप से संचार करेंगे। इसी प्रकार राहु ग्रह पूरे महीने मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है। देखिए, इस महीने गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुदेव एक राशि में 12 से 13 महीने तक संचार करते हैं और वे इस महीने 22 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि मेष राशि में संचार कर रहे हैं, जहां पर इस समय राहु देव बैठे हुए हैं। इस प्रकार बृहस्पति और राहु के मिलन से इस राशि में चंडाल योग बनता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। हालांकि 14 अप्रैल के बाद मेष राशि में सूर्य देव भी होंगे और वे अपनी उच्च राशि में होंगे। इस प्रकार इस चंडाल योग में कमी अवश्य देखने को मिलेगी। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रैल महीने में प्रत्येक जातकों के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आते हुए आरंभ होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। थोड़ी बहुत उनके जीवन में उथल पुथल और कुछ संघर्ष मान सम्मान की परेशानी अवश्य झेलनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी इसका असली रूप हमको अगले महीने मई से अवश्य देखने को मिलेगा। मोटे तौर पर चूंकि बृहस्पति और राहु का मिलन मेष राशि में अक्टूबर 2023 तक चलेगा। यह चंडाल योग इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनमानस में, विश्व में और हमारे देश में धर्म से संबंधित कुछ समस्याओं बढ़ सकती हैं, कट्टरता बढ़ सकती है, लोगों के बीच कुछ दुर्व्यवहार की भावना, धोखे देने की भावना बढ़ सकती है, उनके व्यवहार में ईमानदारी में कुछ कमी अवश्य आ सकती है। इसी प्रकार हमको अपने लीवर, किडनी, कैंसर जैसे रोगों को भी नियंत्रण अवश्य में बना के रखना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित बीमारियां भी अवश्य बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और हम आशा करते हैं कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को कर कर आने वाले समय में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि जातकों के अप्रैल माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग अप्रैल माह में हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को अप्रैल माह में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे।
हम अपने मासिक राशिफल में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपके संतान, शिक्षा, मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का रुझान उनके तीसरे भाव में रहेगा, अर्थात मेष राशि वाले अपने पराक्रम भाव पर, अपने बंधुओं के साथ, अपनी यात्राओं को लेकर, अपने किसी स्किल को दिखाते हुए कुछ अधिक रमे हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे महीने आपके जीवन में यात्रा की कुछ अधिकता बढ़ी रहेगी, आपका पराक्रम बल बढ़ा रहेगा। फिर भी आपको हिसाब किताब करते समय अवश्य इसका ध्यान रखना चाहिए। बंधुओं से भी हिसाब किताब करते समय थोड़े अनबन की आशंका है, अतः उसमें सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। देखिए, जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने थकान की अधिकता के साथ कुछ नरम और गर्म रह सकता है। बीच बीच में आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित होती हुई भी दिखाई देगी। आपको सर दर्द संबंधी, रात में निद्रा संबंधी और पाचन संबंधी रोगों के प्रति इस माह अवश्य अपना बचाव करना चाहिए। 15 अप्रैल के बाद आपको अपने पिता, अपने मान सम्मान और अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। परिवार और धन की स्थिति, देखिए, पूरे महीने आपके परिवार में आनंद छाया रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के दूसरे भाव में शुक्रदेव विराजमान है। अतः आपके परिवार में मांगलिक कार्यों, रिश्तेदारों का आना जाना, शुभ कार्यों के ऊपर व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी, आपको प्रसन्नता अनुभव होगी, आपको उत्तम प्रकार का भोजन प्राप्त होगा। इसी प्रकार आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए, पूरे महीने आप अपने इस क्षेत्र में बुद्धि भ्रम से भरे रहेंगे। हालांकि व्यापारिक और सामाजिक संबंधों में हल्का फुल्का कुछ मतभेद देखने को मिल सकता है। 14 अप्रैल तक संतानों, मित्रों के साथ शिक्षा के ऊपर आप कुछ खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा संबंधित कुछ यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपका प्रदर्शन उत्तम रहेगा और व्यय बढ़ेगा। 15 अप्रैल के बाद संतान और मित्रों के साथ थोड़ा बहुत तनाव देखने को मिल सकता है और शिक्षा के प्रदर्शन में भी आपको सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन की चर्चा करते हैं। देखिए, पूरे महीने दाम्पत्य जीवन में छुटपुट कुछ भ्रम और तनाव की स्थिति चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ अभी केतु और आपके लगन में राहु विराजमान है। इसी प्रकार जीवन साथी से और दैनिक रोजगार और पार्टनरशिप के ऊपर भी आपको भौतिक धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 अप्रैल के बाद जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है और स्वयं के भी मान सम्मान का अवश्य ध्यान रखें। अब हम आपके करियर और व्यवसाय की स्थिति की चर्चा करते हैं। पूरे महीने स्वयं के परिश्रम बल से आप उत्तम कर्म करते हुए दिखाई देंगे। करियर में भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी व्यवसायिक संबंधों में आपको छुटपुट टकराव लेने से अवश्य बचाव करना है। पूरे महीने आप खूब मेहनत करेंगे और मेहनत का फल भी मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। जीवन साथी और पार्टनरशिप से भी कभी कभी लाभ में कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी और पूरे महीने आपका आय और व्यय समान रूप से चलता रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस महीने सतरांजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए, आपके लगन का स्वामी आपके लगन में विराजमान है। इससे महीने के प्रथम सप्ताह आपका व्यय कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप भौतिक वस्तुओं के ऊपर व्यय करते हुए, यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। पहले हफ्ते के बाद जब आपके लगन का स्वामी आपके लगन में आएगा तो आप काफी रोमांटिक होंगे, मौज मस्ती में आपका समय व्यतीत होगा। यात्रा, व्यय की ओर भी आपका रुझान बना रहेगा। इसी प्रकार आप अपने साज सज्जा के ऊपर कुछ ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। आप अपनी सुंदरता के ऊपर ध्यान देंगे, आप खुश रहेंगे और गुप्त मित्रों से भी आपको हालांकि सलाह दी जाती है कि कुछ दूरी अवश्य बना के रखें। जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है,
आपको इस महीने इस क्षेत्र में अधिक जोखिम ना लेना चाहिए। आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। सर दर्द और पाचन संबंधी रोगों का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखना चाहिए। 15 अप्रैल के बाद आपको अपने पिता के स्वास्थ्य और संपत्ति जैसे मामलों पर विवादों से बचने की आवश्यकता है और सरकारी कार्यों पर भी आप नियमों का पालन अवश्य करें। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, परिवार में इस महीने कुछ उग्र भरा माहौल बना रहेगा। दूर स्थानों के संबंधों से भी कुछ आर्थिक मतभेद परिवार में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हस्तक्षेप से अपने परिवार को अवश्य बचाएं। अपनी उग्रवाणी के ऊपर भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं जो कि मिथुन राशि में है, जो उनकी शत्रु राशि है। इसी प्रकार आपको कुछ गर्म संबंधी भोजन भी अधिक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके गले में कुछ इन्फेक्शन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आपको इस महीने अल्कोहल और नॉनवेज जैसे पदार्थों से भी अवश्य अपना बचाव करना चाहिए। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, 14 अप्रैल तक आपकी बुद्धि विवेकशील बनी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी, मेधावी बनी रहेगी। आपको अपने पिता वर्गों से, सज्जन वर्गों से पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 अप्रैल के बाद शिक्षा के क्षेत्र में थोड़े बहुत विघ्न आते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर कुछ परेशानी और शिक्षा के ऊपर कोई व्यय बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वैसे ऑनलाइन जैसे क्षेत्र में आपको 15 अप्रैल के बाद लाभ अवश्य मिलेगा। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, पूरे महीने आप इस क्षेत्र में रोमांटिक बने रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, भोग, विलास की वृद्धि होती हुई रहेगी। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलता रहेगा। हालांकि धन के मामले में थोड़ी बहुत अनबन अवश्य हो सकती है। आप और आपका जीवन साथी दोनों अपनी अपनी वाणी के ऊपर इस महीने नियंत्रण रखें, इस बात की सलाह आपको दी जाती है और आपको लाभ भी सामान्य रूप से मिलता रहेगा। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में 15 अप्रैल तक स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। संपत्ति, घरेलू सुखों में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। ईश्वरीय कृपा से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर और व्यवसाय क्षेत्र में आप शनि शनि कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु फिर भी सरकारी कामों पर, शुभ कामों पर आपको लाभ अवश्य बना रहेगा। 15 अप्रैल के बाद हालांकि लाभ में थोड़ी बहुत कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। सरकारी तथा व्यवसाय क्षेत्रों में कुछ मतभेद और अपव्यय बढ़ता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस महीने सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए, आपकी राशि का स्वामी एकादश भाव में विचरण करेंगे, मेष राशि में विचरण करेंगे। ऐसा होने से आप इस महीने खूब यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसायिक यात्रा करते हुए, शिक्षा की यात्रा करते हुए दिखाई दे रही हैं। हालांकि यात्रा में आपको कुछ आर्थिक और सरकारी नियमों पर मतभेद से अवश्य बचाव करना चाहिए। फिर भी आपके संपत्ति और घरेलू सुखों में इस महीने वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रहा है। आर्थिक क्षेत्रों में भी आपको थोड़ी बहुत परेशानी अवश्य देखने को मिलेगी। जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, इस महीने आपको अपने गले संबंधी इन्फेक्शन से, ब्लड संबंधी इन्फेक्शन से बचाव अवश्य करना चाहिए। अपने क्रोध के ऊपर भी आपको इस महीने नियंत्रण बना के रखना चाहिए। गुप्त शत्रुओं से भी आपको इस महीने कुछ वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सर दर्द, भ्रम और पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी इस महीने अवश्य सजग रहना चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, परिवार में आप धर्म संबंधित कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके परिवार में सज्जनों का आना जाना लगा रहेगा। परिवार संग आप किसी शिक्षा के क्षेत्र में या धन संबंधित क्षेत्र के कार्यों के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, पूरे महीने इस क्षेत्र में आप मनोरंजनदायक यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भौतिक सुखों में भी आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। शैया सुख, नींद में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा।
इसके अलावा आपको इस महीने केवल अपनी आंखों के रोगों के प्रति सजगता रखनी चाहिए, डायबिटीज का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर भी आपकी बुद्धि इस महीने व्यवसायिक बनी रहेगी और धर्म, आध्यात्मिक और तंत्र मंत्र से ओतप्रोत अवश्य रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपको पार्टनर से, जीवन साथी से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने स्वयं के पराक्रम से भी अपने करियर क्षेत्र में खूब सम्मान लेते हुए शुभ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जोश से आपके दाम्पत्य जीवन में भी खूब सहयोग और लाभ में वृद्धि अवश्य होगी। अब हम आपके व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, 14 अप्रैल तक आपके करियर क्षेत्र में खूब सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा, लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। पूरे महीने आपको सरकारी पक्ष से और गलत प्रकार के व्यक्तियों से भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। केवल आर्थिक प्रश्नों के ऊपर आपको मतभेद देने से अवश्य बचाव करना है और अपने लालच के ऊपर भी नियंत्रण अवश्य बना के रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए, इस महीने आप खूब विवेकशील बने रहेंगे, रोमांटिक बने रहेंगे। यात्राओं का दौर भी इस महीने कुछ बड़ा चढ़ा रहेगा। इसके अलावा इस महीने आपको धन का अपव्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके इस महीने घरेलू सुख में कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको इस महीने अवश्य ध्यान रखना चाहिए। स्वयं के सर दर्द और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी अवश्य बचाव करना चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ मिश्रित परिणाम देती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी से, ससुराल पक्ष से संबंधों में आपको कुछ छुटपुट तनाव मिलता हुआ दिखाई देगा। वैसे आपको गुरुओं से, सज्जन वर्गों से धर्म संबंधी, सलाह संबंधी और धन रूपी सहयोग और लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। संचित धन में भी आपकी शुभता बढ़ेगी। फिर भी गलत प्रकार के व्यक्तियों से आप अपने परिवार के में हस्तक्षेप करने से अवश्य बचाव करें। अब हम आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, मित्रों और संतान के संग आप इस महीने खूब यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यय करते हुए और समय की बर्बादी करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। धन संबंधी मामलों में और गणित विषयों के ऊपर इस महीने कुछ परेशानी और मतभेद आता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। 10 अप्रैल के बाद आपको स्त्री वर्गों से प्रेम, संसारिक कार्यों के ऊपर वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। प्रेम प्रसंगों में इस महीने आपको खूब सफलता मिलेगी। आपकी बुद्धि इस महीने रोमांटिक बनी रहेगी और आपको खुशी का एहसास अवश्य होगा। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, जीवन साथी और पार्टनरशिप से आपको संबंधों में कुछ परेशानी हो सकती है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। माता वर्गों द्वारा भी आपको दाम्पत्य जीवन में कुछ बहसबाजी हो सकती है, हस्तक्षेप हो सकता है, अतः दूरी बना के रखें। दाम्पत्य जीवन में कुछ आपका गंभीरता से भरा माहौल बना रहेगा, शनि शनि कार्य होंगे। आपका जीवन साथी धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्रों के ऊपर कुछ गंभीर रहेगा और उसके ऊपर कर्म और व्यय करता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आप खूब सक्रिय रहेंगे, कुछ परेशानी और लाभ बराबर रूप से बनी रहेगी। करियर क्षेत्र में आप अपने सम्मान का अवश्य ध्यान रखें। आर्थिक विषयों के ऊपर भी छुटपुट परेशानी संभव है। वैसे स्त्री वर्गों से आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। भौतिक वस्तुओं की भी प्राप्ति होती हुई लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। करियर और व्यवसाय के लिए कुछ यात्राओं की अधिकता बढ़ सकती है और कुछ व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने पूरे माह प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आप सूर्य भगवान को जल का अर्घ दें। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य दें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।